चाहेंगे तो बोले ऐसा क्या कह रहे हैं आप? बोले सरस्वती जी का नाम तो सुने हैं ना? सरस्वती ना जाने क्या ना क्या पति पलटते हो। ये भैया की कृपा है कि हम लोग बोल सकते हैं, गा सकते हैं। अगर उनकी कृपा ना होगी ना तो गला फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं बोल पाएंगे। कहते हैं जाकर महाराज की सरस्वती जी कठपुतली है। बोले हो फिर उनका जो सूत्र है ना वो राघव जी के हाथ में है। वो जिधर जिधर खींचते हैं उधर उधर सरस्वती मैया घूमते हैं। बोले ठीक है, फिर से गुरु जी की वंदना करके शुरू हो गए। कौन क्या केवल जी महाराज? बोले सुनिए मुनिवर, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। क्या किए? कहते हैं परम रंग गिरिवर कैलासु बाबा का विवाह हुआ। कुछ समय बीतने के बाद बाबा का मन में एक भाव आया कि जानते हैं कैलाश पर्वत में एक बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ समझते होंगे सब लोग। उस वृक्ष में 12 मास बसंत ऋतु रहते थे, हरा भरा दिखाई पड़ता था। एक समय बाबा के मन में यह भाव आया कि चला जाए, और वृक्ष के नीचे गए और नीचे से ऊपर तक वृक्ष को निहारने लगे। निहार करके मुस्कुराए, बागों पर बिछा करके बैठ गए, अपने शरीर को शांत करके भूले भंडारा। जैसे ही बैठे थे मैया देख रही थी। कौन? पार्वती मैया। पार्वती भल अवसर जानी गई सकुपही मातु भवानी। जैसे ही देखी ना मैया पार्वती कि बाबा परम शांत होकर के बैठे हैं, इतना शांत तो मैंने कभी नहीं देखा। एक बात याद रखिएगा, बाबा अगर अधिक शांत होकर के बैठते हैं ना तो राघव जी की कोई बात होती है क्योंकि वे सबसे अधिक प्रेम राघव सरकार से ही करते हैं। भैया समझ गई कि कोई न कोई बात चला जाए। पार्वती मैया ने देखा कि बड़ा पावन अवसर है, बाबा के पास गई, प्रणाम किए। बाबा ने जान प्रिया अगर अति कितना बाम भाग आसन हर दीना, प्रिया जान करके पत्नी जान करके आदर पूर्वक बाएं तरफ आसन पर बिठाया मैया। अब मैया अब आप ऐसे सब लोग बताइए, कभी ऐसा समय आए कि किसी का पति रामायण का पाठ नित्य प्रतिदिन करता हो और पत्नी पूजा पाठ भी न करती, और एक समय ऐसा आए कि पति किताब लेकर के पोथी जी लेकर के बैठा है हो, तब तक हमारी जो मैया है उनकी पत्नी वो जा करके पोथी लेकर के पहुंच करके बैठ गई कि आज हमें भी सुंदरकांड का पाठ करना है। तो बताइए कि पति के मन में क्या होगी? खुशी से फूल जाएंगे ना। वही भैया बाबा देखिए कि आज ऐसे पार्वती जी आई गदगद हो गए। बोले देवी आप तो ऐसे कभी नहीं बैठती थी, कोई बात है क्या? कुछ पूछना चाहती हैं क्या? बोले बाबा इस जन्म से नहीं, मैं अगले जन्म से पूछना चाह रही हूँ।
बोले क्या? बोले एक ही बात मैया पूछे मैया सैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। क्या कहते हैं? पूछे मैया सैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी।
कौन? मैया पार्वती भोलेनाथ से। और इतना ही नहीं, और ये क्या कहती है जानते हैं? पूरी राम कथा पूछी और एक हट करके भी पूछती है कि बताइए निर्गुण भगवान सगुण कैसे हुए? बाबा सुनी गदगद हो गए, हर ये रामचरित सब आए, पूरी राम कथा आ गई हो बाबा के हृदय में। सुनाते उससे पूर्व इतने, जब भी बाबा खुशी में होते हैं ना, ध्यान में चले जाते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर कोई सबसे बड़ा कोई सुख भी है ना, तो वो सबसे बड़ा सुख ध्यान में है।